सो हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस जो है अभी हमने पढ़ा, यही लॉस किसको गाइड कर रहा होता है? हाँ, ऑप्टिमाइज़र के पास जाता है एज अ फीडबैक सिग्नल कि भाई आप क्या करो, अपने वेट्स को क्या करो, अपडेट करो। जी, कौन सी लाइन? ये लॉस कहाँ से आया? फार्मूला समझ में नहीं आया। फार्मूला यार, आसान सा फार्मूला भाई, दोबारा लिख देते हैं। ये तो हमें मालूम है ना कि ओरिजिनल माइनस प्रिडिक्टेड जो है वो एरर होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? ओरिजिनल माइनस प्रिडिक्टेड। बट हमारे जो इनपुट डेटा है वो 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। कितने हैं? तो 10,000 वाई भी होंगे हमारे पास, होंगे, और फिर 10,000 प्रिडिक्शन भी होंगी। तो इसका मतलब ये एक वाई और एक आउटपुट तो नहीं होगा ना, कितने होंगे? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम यूं लिखते हैं कि भाई जितने भी वाई हैं, कितने, जितने भी वाई हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम वाई नंबर 1 टू वाई नंबर n, 1 से लेके n तक जितने भी वाई हैं सारे शामिल हैं इसमें। और प्रेडिक्शन भी कितनी होंगी भाई? वाई नंबर 1 से लेके वाई नंबर n तक। इन सारे डिफरेंसेस जो आएंगे इन सबको क्या कर लेना? जमा कर लेना। जमा करके टोटल नंबर ऑफ वाई से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो क्या निकल आएगा? एवरेज लॉस निकल आएगा। क्या ख्याल है? अच्छा, ये हमारे पास निकल आया, इसको हम स्क्वायर्ड कर लेते हैं ताकि डिफरेंसिंग जो है वो क्या हो जाए, नेगेटिव वाली खत्म हो जाए। अब ये हमारे पास आ गया लॉस। अगर मैं लॉस को, देखो जरा तवज्जो दो, अगर मैं लॉस को कहूं कि ये कैपिटल वाई के बराबर है, किसके बराबर है? ठीक है, और ये जो एरर है अंदर, एरर जो है वो x के बराबर है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाती है? y इज इक्वल टू, सपोज कर लिया है कि लॉस जो है y के बराबर और ये पूरी टर्म जो है वो किसके बराबर है? x के बराबर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर? हाँ, नहीं याद है? पढ़ के आए हो तुम लोग? हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या? पैराबोला। देर से आवाज आई। क्या होता है ये? हाथ पर बोला पैराबोला। एक्लिप्स नहीं पढ़ा? ऐसे ही पास कर लिया इंटर? हाँ, छोड़ दिया था। क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसा होता है? ऐसे ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लॉस फंक्शन है, बेसिकली ये जो लॉस फंक्शन यहाँ नज़र आ रहा है,
ये एक पैराबोलिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पैराबोलिक फंक्शन है। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कैसा नजर आएगा? ये कैसा नजर आएगा? हाँ, कलर नहीं इसमें। चलो, ये यूं करके नजर आएगा ना? आएगा या नहीं नजर आएगा? जल्दी इधर तवज्जो दो सब लोग। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? अभी ऐसे ही दिखाया मैंने आपको, ये रहा। हाँ, ठीक है। तो वी कैन से दिस इज आवर लॉस फंक्शन। अब कोई मुझे ये बताओ कि ये अगर लॉस फंक्शन है भाइयों, ये अगर लॉस फंक्शन है तो लॉस की सबसे कम वैल्यू कहाँ है? सबसे कम और सबसे ज्यादा? सबसे कम वैल्यू होगी कहां पर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सबसे ज्यादा वैल्यू कहां होगी? या यहां पर या यहां पर। सही है। अब मुझे बताओ, जब रैंडम वेट लिया और बहुत ज्यादा एरर आया तो कहां खड़ा होगा वो? एट दिस पॉइंट। कहां खड़ा होगा? अब एट दिस पॉइंट। अब जब मैं उसे और डेटा फीड करूंगा तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इस लॉस फंक्शन को कम करेगा या बढ़ाएगा? यकीनन कम करने की कोशिश करेगा। कितना कम करने की कोशिश करेगा? हाँ, 0। हर एक की कोशिश होती है, हमारी ये कोशिश होती है कि लॉस क्या हो जाए? 0। लॉस क्या हो जाए? 0। तो ये भी कोशिश करेगा कि भाई ये लॉस जो है वो यहाँ पहुँच जाए। अब यू सी, अभी मैंने आपको बहुत सारी तस्वीरें यहाँ दिखाई थी, तो आपने उसके अंदर देखा होगा इसी तरह का तस्वीर यहाँ बना हुआ है। देख रहे हो क्या है ये लॉस फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये भी लॉस फंक्शन का ग्राफ है, ये भी लॉस फंक्शन का, ये भी, बट ये हाई डायमेंशन में, हाई डायमेंशन में 2, 3, 4 डायमेंशन में आगे निकल रहा है। समझ गए क्या कह रहा है? जोर से बोल। हाँ, पैराबोला वाला, पैराडोला नहीं है ये, पैराबोला है। सही है। अच्छा, अब यहां पर जो अभी हम देख रहे हैं कि भाई यहां लॉस की वैल्यू है और यहां किसकी वैल्यू है? वेट की वैल्यू, यानी लॉस और वेट की वैल्यू। अब देखो, इतनी बात जो अभी हमने की है, अब ये बार बार कह रहा था कि वेट क्या होंगे भाई? एडजस्ट होंगे। कैसे एडजस्ट होंगे? लिटिल लिटिल। क्या? बड़े बड़े वेट एडजस्ट नहीं करेगा। अब ये ऐसा वेट एडजस्ट करेगा कि लॉस जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए भाई? नीचे हो जाए, फिर थोड़ा सा क्या हो जाए, फिर थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा 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 नीचे नीचे करके आता रहे और लॉस अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाए? अच्छा, ये ऐसे वेट को क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। अब वापस एक सवाल है, ये ऐसे क्यों कर रहा होगा भाई? ये एकदम से डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्यों? तेज तेज क्यों नहीं, बड़ा बड़ा क्यों नहीं? इतनी दफा काम करना पड़ रहा है, डायरेक्ट कूद के यहाँ आ जाता। लर्निंग कह तो सही रहे हो, लेकिन पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो। हाँ, ऑप्टिमल वैल्यू मिस ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा, पर कैसे मिस हो रही है? हाँ, अब यहां पर देखो ऐसा होता है
देख रहे हैं कि भाई ये जो है ना बेसिकली जब ये यहां खड़ा है, तवज्जो दो जरा, जब ये इस पॉइंट पे खड़ा है, किस पॉइंट पे खड़ा है, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना, पर ये फंक्शन तो अंधा है। क्या है? फंक्शन की आंखें थोड़ी है। फंक्शन के पास तो कैलकुलेट होने के बाद क्या आता है? नंबर। क्या आता है? नंबर। वो आंखों से नहीं देख रहा कि भाई नीचे आएगा और लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हाँ, तो फंक्शन तो अंधा है ये, और ये अंधा जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है? वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस अंधेरे क्या करना है? नहीं, अंधा जब रैंडम वेट लिए ना तो वहां पर पहुंचा हुआ है, उसको पहले यार मैं तो पहाड़ पे वहां खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? अभी उसको ये भी नहीं पता मैं कहां खड़ा हूं। क्या कह रहा हूं? ये भी नहीं पता, बस उसको ये पता चला है कि जो मेरे पास लॉस की वैल्यू नंबर आ रहा है, ये क्या है? एक बड़ा नंबर है। क्या है? बड़ा नंबर। ठीक है, ऑप्टिमाइजर को लॉस की वैल्यू क्या मिल रही है? बड़ा नंबर मिल रही है फीडबैक के तौर पे। अब उसने क्या करना है? उस नंबर को क्या करना है भाई? कम करना है। अच्छा, अब नंबर को कम करना है तो मुझे ये बताओ, अभी यहां इसने क्या फैसला करना है खड़े होकर? नंबर कैसे कम होगा? नंबर अभी उससे वॉक करना है ना, कैसे कम होगा नंबर? आप ये कह रहे हो कि भाई नंबर कम होगा अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो, है ना? नीचे की तरफ आएगा तो नंबर कम हो जाएगा। इसको पता कैसे चलेगा नीचे जाना है? ये तो हम आंख से देख के बता रहे हैं ना, ये तो हम आंख से देख के बता रहे हैं कि भाई नीचे जाएंगे तो हम टूवर्ड 0 जाएंगे। उसकी तो आंख ही नहीं है। फिर यहां पर आती है सारी मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब असल में होता क्या है, इस पॉइंट पे रहकर, अब सुनो जरा, इस पॉइंट पे रहकर हम क्या करते हैं? स्लोप कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड होती है, और अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड होती है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर डायरेक्शन ऊपर है और मैं वेट की वैल्यू को और बढ़ाऊं तो कहां जाऊंगा? और ऊपर जाऊंगा। और अगर डायरेक्शन उल्टी हो और वेट की वैल्यू को और बढ़ाऊं तो कहां जाऊंगा? नीचे डायरेक्शन है और धक्का दूंगा तो कहां जाऊंगा? और नीचे। ऊपर को जा रहे हैं, धक्का देंगे तो कहां जाएंगे? और नीचे। तो यहां पर जब स्लोप कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है? तो उसकी देखी जाती है क्या? डायरेक्शन। क्या देखी जाती है? देखो किताब में क्या लिखा हुआ था? आ लिटिल लिटिल इन अ डायरेक्शन। बार बार लिख रहा है वो, आ लिटिल लिटिल इन अ डायरेक्शन। तो क्यों लिख रहा है बार बार? वो इसीलिए कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो इसको पता चला कि भाई मेरा जो स्लोप है वो क्या है? वो अगर स्लोप की डायरेक्शन ऊपर है, स्लोप की डायरेक्शन ऊपर है, तवज्जो सुनना ये बात, स्लोप की डायरेक्शन ऊपर है और ऊपर जाने से लॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब वो वेट की वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी स्लोप की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब वेट को अब क्या करना है? डिक्रीज करना है। और अगर स्लोप की डायरेक्शन नीचे की ही तरफ है
अब वेट को क्या करना है, इंक्रीज करना है ताकि और नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो एक बात तो पता चल गई, डायरेक्शन वाली बात क्लियर हो गई। किससे पता चली वो डायरेक्शन वाली बात? स्लोप से पता चली। स्लोप कौन निकाल के देगा? डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मल्टी वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन से स्लोप निकाल लेंगे। चलो ठीक है भाई। अब दूसरी बात आ गई, मुनीब को पता चल गया यार मुझे तो नीचे जाना है, ये यहां पर है। मुनीब ने क्या किया अभी? का यार एक छलांग मारता हूं सीधा, यहां से सीधा कूदा और यहां आके गिर गया। कहां आके गिर गया? यहां आके गिर गया। अब जब ये छलांग मार के यहां पर आया ना, समझो, तवज्जो दो, तो इसने एकदम से नोट किया यार मेरा एरर तो इतना बड़ा था, लेकिन मैंने इतनी लंबी छलांग मारी तो एरर जो है वो इतना सा रह गया। कितना सा रह गया? अगर मैं अंधा तो है ना, नजर थोड़ी आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, अंधा है, अंधा ज़हन में रखना। तो इसने कहा अगर मैं एक छलांग और मारूं तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा मामला? जीरो पे पहुंच जाएगा। अब उसने उतनी ही लंबी छलांग मारी तो उछल के कहां पहुंच गया? अब जब यहां पहुंच गया तो वापस एरर क्या हो गया? अच्छा, छलांग मारने का वर्ड नहीं, इसको कहते हैं स्टेप। क्या लेना है? स्टेप लेना है। ठीक है, अब वापस एरर बढ़ गया। अब यहां एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? कि यार अगर मैं बड़े बड़े कदम उठाऊंगा, अगर मैं बड़े बड़े कदम उठाऊंगा तो मैं टारगेट के पास जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन चांस क्या है? चांस ये है कि मैं टारगेट को मिस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मतलब क्या कह रहा हूं मैं? ये बात समझ आ रही है? हाँ नहीं? क्या? हाँ, समझ रहे? तो इसका मतलब, इसका हल क्या है? इसका हल भाई सिंपल सा है कि मैं क्या करूं, हाँ, कि मैं स्मॉल स्टेप्स लूं। क्या करूं? मैं स्मॉल स्टेप्स लूं। यहां से कूदूं यहां, यहां से कूदूं यहां, यहां से कूद। अब अगर मैं यहां से कूद के यहां आया तो लॉस के क्या हो गया? जीरो के और करीब हो गया। अगर मैं यहां से कूद के यहां आया तो लॉस मेरा दोबारा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। और यही मुझे पता चल जाएगा कि यार एक कदम पीछे जाऊं तो लॉस का डिफरेंस फॉर एग्जांपल 5 है, एक कदम आगे जाऊं तब भी डिफरेंस क्या है? 5 है। इसका मतलब दरमियान में ही कहीं सही वाली जगह है, दरमियान में ही कहीं। लेकिन अगर बड़ा वाला लूंगा, यहां से पहुंचा यहां पे और फिर यहां से यहां पे, अब कहूं भाई यहां से पहुंचा, लॉस रह गया, कितना रह गया? 5 रह गया। अब जब दोबारा जंप मारी तो लॉस 15 हो गया। अब दरमियान ढूंढना कितना मसला है? तो वेट एडजस्ट करते हैं क्या? लिटिल लिटिल इन अ डायरेक्शन। इस एल्गोरिथम को ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं बेसिकली। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप को कहते हैं। स्लोप बेस्ड एल्गोरिथम है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ये कहलाता है। अब मजे की बात ये तो अभी एक वेरिएबल है बेटा, ये तो अभी एक वेरिएबल है। अगर हमारे पास क्या होता, क्या होता भाई? हमारे पास मामला ये होता कि हमारे पास कई वेरिएबल होते, तो ये कैसी कहानी चल रही होती स्लोप की? अब ये जब यूं करके बन रहा है तो भाई मुझे बताओ अब लॉस की वैल्यू 0 कहां है? पता नहीं। ठीक है, देखो पैरेलल टू एक्स जो भी जगह है वहां लॉस क्या
कहते हैं मिनिमम पॉइंट, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन है? लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। लेकिन जब बहुत सारे मिनिमम होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं क्या? ग्लोबल मिनिमा। ये भी पढ़ के आए हो तुम लोग, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। लेकिन वहां बस सवाल लड़काते थे बस। क्या होता है भाई? ग्लोबल पॉइंट चेक करना है, सबसे बड़ा वाला। अब इधर आ जाओ जरा, ये जो नजर आ रहा है ना हमें, ये देख रहे हो, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, दिस इज ग्लोबल पॉइंट। ठीक है, अब वो नीचे तो जा रहा है, लेकिन सबसे ग्लोबल पॉइंट जो कॉस्ट ऑफ मिनिमम जो है वो पॉइंट कहां पर है? यहां पर निकालना है। यहां पर भी देखो, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट दिस इज आल्सो अ पॉइंट। मल्टी स्पेस के अंदर ये ग्लोबल क्या है? मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, सिंगल में तो हमें यही मिनिमम नजर आता है बस। चलो ठीक है, समझ रहे? वो ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, दिस इज आल्सो अ मिनिमम पॉइंट, बट दिस इज ग्लोबल मिनिमम, दिस इज लोकल मिनिमम, दिस इज लोकल मिनिमम। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो अब ये वाली बात समझ में आ जाएगी, पढ़ लो जरा। हाँ जी, हाँ। अब ये एक्चुअली क्या होता है, मैथमेटिकली जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं और ग्लोबल मिनिमम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हर मिनिमम पॉइंट पे रखते हैं, और आगे अभी इसका कैलकुलेशन में शेयर करूंगा आपसे ना। अच्छा भाई, अब मैं यहां पे आ रहा हूं। अ फर्स्ट लुक एट न्यूरल नेटवर्क। हम इसको समझेंगे कि भाई ये कैसे जो है हम आर्किटेक्चर जो है वो पूरा डिज़ाइन करते हैं। शुरू करें? ठीक है, आप लोगों के पास टेंसर फ्लो केरस इंस्टॉल हो गया था? ये एमनेस वाली एग्जाम्पल ही करते हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी शायद क्लास में फुरकान भाई ने करा दी थी, बट सी सबसे पहले हमारे पास ये जो एमनेस का डेटा सेट है, कितना डेटा सेट है भाई? हाँ, कितना है? उठो। 70,000। 60,000 ट्रेनिंग का, 10,000 किस तरह का डेटा सेट है? जल्दी बताओ। पिक्चर, कैसी पिक्चर? काले बैकग्राउंड पे व्हाइट से लिखे हुए नंबर, हैंड रिटन डिजिट। साइज क्या है? 28/28। ठीक है, क्या किया भाई? डेटा लोड किया। ये डेटा केरस के साथ क्या आता है भाई? पैक आता है, अवेलेबल आता है। ठीक है, ये डेटा
अवेलेबल आता है टेंसर फ्लो के साथ। जब आप टेंसर फ्लो इंस्टॉल करते हैं तो उसके डाटा के फोल्डर में कुछ बहुत सारे डाटा सेट्स जो हैं वो पैक्ड आते हैं। इसमें ही कहीं होता है। अच्छा भाई, तो हमने ये डाटा सेट लोड कर लिया, क्या कर लिया? अब ये डाटा सेट लोड किया है ना, ये डाटा सेट जो है ये रेडी डाटा सेट है, तो कन्वर्ट हुआ है, इमेज की तरह नहीं है। किसकी तरह नहीं है? लाइक अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई जो ट्रेन इमेजेस हैं उसमें लोड करने के बाद कितने कितने इसके अंदर टपल्स बने हुए, 4 वैल्यूज आई हैं, ट्रेन इमेजेस, उसके लेबल्स, टेस्ट इमेजेस और उसके, तो ट्रेन इमेजेस का अगर शेप देखें आप तो कितना शेप है भाई? 60,000, 28/28। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये 3D मैट्रिक्स एरे आ रहा है ना, नमपाई एरे 3D, तो किस तरह का होगा ये? आपके जहन में क्या आ रहा है? हाँ, ये अगर मैं इसको कह दूं कि भाई ये 28/28 है, कितना है? कितना है भाई? 28/28। कोई बता सकता है इसका शेप क्या है? हाँ, बताओ यार, एरे का शेप क्या है? हाँ, 2D। ये 28/28 है, ठीक है। तो 28/28 होने का मतलब ये है कि ये 28/28 है, ये एक 2 डायमेंशनल एरे होगा, है ना? क्या होगा? कैसा 2 डायमेंशनल? ज़ाहिर है इसके अंदर 28 रॉ हैं और 28 कॉलम है, तो ये ऐसे करके जो है वो इमेज जो है वो प्लॉट हो गई। कॉलम यूँ बना लें आप, रॉ यूँ बना लें, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ पर जब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? 60,000, 28/28, तो इसका मतलब क्या है? कितने डी एरे है? 3D एरे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में लिखूं तो इस वक्त क्या लिखूंगा? 1,28/28। अगर ये 3D में हो तो ये क्या कहलाएगा? 1,28/, ये बात समझ आई? अगर इसमें 2 इमेजेस हो जाएं, कितनी हो जाएं? 2 इमेजेस हो जाएं, तो अब ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा 2,28/28। और अगर इसमें कितनी हो जाए भाई? 3 इमेजेस हो जाएं, फिर 4 हो जाएं, फिर 5 हो जाएं, फिर 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, कितनी हो जाएं भाई? टोटल कितनी हो जाएं? 60,000 हो जाएं। कितनी हो जाएं? 60,000 हो जाएं। तो शेप क्या बन जाएगी? 60,000, 28 और 28। तो ये 60,000 इमेजेस यूँ रखी हुई एरे के ऊपर एरे के ऊपर एरे के ऊपर एरे 3D के अंदर। चलो, अब इसमें से अगर मुझे एक इमेज उठानी हो तो क्या लिखूंगा मैं? ट्रेन इमेजेस इंडेक्स 0। अगर मैं इसका शेप चेक करूं तो क्या आएगा?
अब एक इमेज उठा ली ना 28 बाई, और अगर मैं 0 वाली इमेज उठा लूँ तो 1 वाली इमेज उठा लूँ तो वो भी 28 बाई 28। सारी इमेजेस का साइज क्या है? 100 वाली उठा लूँ तो वो भी 28 बाई 28। सही है भाई? हाँ, 2 इमेज उठाऊं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? स्लाइस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? स्लाइस। 3D का स्लाइस कैसे लिखेंगे? हाँ, शुरू से लेके 2 तक, कॉमा, कॉलन कॉलन। क्या लिखा? ठीक है, कि उस 60,000 में से कितनी उठा लो, और हर एक का साइज क्या है, जो भी साइज है। समझ आई ये बात? हाँ, और कोई फरमाइश है? अच्छा, ट्रेन इमेजेस हो गई। अब ये इमेज है किस शक्ल में? ये इमेज है किस शक्ल में भाई? ये क्या आ रहा है? ये क्या है? ये तो नंबर ही नंबर आ रहे हैं। नंबर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो इमेज है बेसिकली वो कन्वर्ट हुई हुई है किसके अंदर? इमेज बनती ही किससे? पिक्सल से बनती है ना। किससे बनती है? पिक्सल से बनती है। अगर मैं कहूँ यार इस इमेज को, इस जो नंबर वाली इमेज है इसको वाकई इमेज बनाना है, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी पिलो वाली। इसको बोलूँगा यार मेरी इमेज को इमेज बना दो। क्या करता हूँ? ने बोला भाई नमपाई पिलो इमेज ले ली। नमपाई एरे हमारे पास मौजूद है। यहाँ मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई ट्रेन इमेजेस में से कौन सी इमेज ले लो? 0 वाली इमेज ले लो। चलो यहाँ देख लेता हूँ कौन सी इमेज है ये। 5 है, पता नहीं 5 है कि 3 है। दूसरी इमेज ले लेता हूँ, हटा देता हूँ। चलो इसको शो करने के लिए भी वो मांग रहा है, किसमें शो करूँ? आ रही है कुछ? असल में यहाँ पर वो इमेज का वो नहीं बना हुआ ना कोई। सेव ही करा देते। अब क्या है ये? 4। सही है? समझ आ रही बात? कि बेसिकली जो इमेज है वो क्या हुआ है? वो नंबर पिक्सल में कन्वर्ट हुआ है। पिक्सल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से लेके 255 तक। सबको पता है या ये बताऊं कुछ? हाँ, क्या? देखो ये जो इमेज बनी हुई है ना, हर एक खाने बने होते हैं, हर खाने कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कलर कॉम्बिनेशन होता है। हर खाने में कलर की वैल्यू होती है, RGB वैल्यू होती है। कितनी? RGB वैल्यू होती है। ठीक है, और RGB से ही क्या बन जाता है? हमारा कलर जो है वो क्रिएट हो जाता है। बता दो बता दो। पता नहीं RGB। लाइक ये देखो, अब मैं किसी भी कलर के ऊपर यहाँ लिखता हूँ तो उसकी RGB वैल्यू क्या आ रही है? 37, 150, 90। इसकी रख दी, कुछ और चेंज हो गई, इसकी चेंज हो गई। RGB वैल्यू क्या हो रही है?
चेंज हो रही है, सही है। लेकिन चूंकि हमारे पास इमेज जो वो ग्रे स्केल में है, लिहाजा उसके अंदर एक ही इसके अंदर वैल्यू आएगी 0 to 255। अगर कोई ब्लैक कलर होगा, ठीक है, तो वहां पर पिक्सल की वैल्यू सारी क्या होंगी 0, और बिल्कुल शार्प वाइट कलर होगा तो क्या होंगी 255 255 255, तीनों कलर 255 होंगे, सही है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है ज़्यादातर एरिया जो है वो क्या है भाई, ब्लैक है, तो इसलिए ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। अच्छा भैया, तो डेटा लोड वाली बात समझ में आ गई। इतनी इमेजेस हैं, उनके लेबल्स भी दिए हुए हैं, टेस्ट इमेजेस के भी लेबल दिए। हमने छोटा सा यहाँ पे क्या किया भाई, एक मॉडल जो है वो क्रिएट करवाया, ठीक है। क्या क्या हो रहा है भाई इसके अंदर, ज़रा बताओ। केरास में से हमने लेयर्स निकाली, लेयर्स कौन सी वाली, सीक्वेंशियल, और हम डेंस लेयर लगा रहे हैं। ये डेंस लेयर ही जो है वो ANN कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। कितने न्यूरॉन्स आएंगे भाई मिडिल लेयर में, और आखिरी लेयर लगी हुई है इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, और यहाँ पहली लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन। रिजल्ट जब चाहिए होता है तो सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, सिग्मॉइड फॉर बाइनरी, सॉफ्टमैक्स फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन। यहाँ 10 न्यूरॉन क्यों लगाए हुए हैं, बिकॉज 10 आंसर आ सकते हैं। अब 10 प्रोबेबिलिटीज आएंगी हमारे पास। हाँ, कोई सवाल इसमें जी? बिल्कुल लास्ट लेयर में लगेगा, सिर्फ रिग्रेशन प्रॉब्लम में नहीं लगता। ये अभी सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, नहीं पता चलेगा, आपने खुद से सीखना है ये कि पहले कम लेयर लगाऊं। अभी करेंगे हम इसके ऊपर वर्किंग बहुत सारी, ज़्यादा लगाऊं कम लगाऊं, कम से ज़्यादा करूं, ठीक है। तो एक मॉडल बन गया। मॉडल बनने के बाद अब यहाँ लिखा हुआ है कोर बिल्डिंग ब्लॉक है, ये है वो है, फुली कनेक्टेड सिग्नॉइड, सब पता है हमें। ऑप्टिमाइजर लगाना है, लॉस फंक्शन लगाना है, और मॉडल की इवैल्यूएशन लगानी है। क्या किया, ऑप्टिमाइजर कौन सा है भाई, RMS प्रॉप, ये ग्रेडियंट बेस्ड ही है। लॉस कौन सा यहाँ पर, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। यहाँ पर एक और होता है सिर्फ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, दोनों में फ़र्क होता है, वो बताऊंगा बाद में। मैट्रिक्स क्या निकाल लें, यहाँ पर हम यहाँ F1 स्कोर भी निकाल सकते हैं और बाकी प्रिसिशन रिकॉल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कंपाइल कर दिया मॉडल को। अब हमने मॉडल को फिट करना है। फिट करने से पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये डेटा को क्या कर दिया हमने, स्केल कर दिया। क्या कि भाई पहले तो रीशेप करो, वेक्टर बनाओ, 1 डायमेंशन बनाओ। क्या बनाओ, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, अभी टाइम खत्म हो रहा है। ये डेटा को रीशेप कर दिया है हमने, और देन मॉडल को क्या कर दिया है, फिट करा दिया। अब मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 5 ईपॉक्स में। ये पहली बार गया, जो गलतियां होंगी मॉडल क्या कर रहा है अगली बारी में, बैच अपने लॉसेस को कम करने के लिए ऑप्टिमाइजर से वेट को क्या कर रहा है, एडजस्ट करा रहा है। तो आफ्टर 5 ईपॉक्स हमारा जो एक्यूरेसी है वो 98.84 आ रहा है इन दिस केस, सही है। इसको यहीं तक रखते हैं, यहीं से आगे डिस्कशन करेंगे। डेटा की जितनी भी ये प्री प्रोसेसिंग यहाँ पर हुई है इसको समझेंगे, ओके।